वो भीगे पल, वो भीगी यादें, वो तन्हा यादें, वो तेरी यादें, भूला नहीं, भूला नहीं। वो भीगे पल, वो भीगी रातें, वो तन्हा रातें, वो तेरी बातें, भूला नहीं, भूला नहीं। हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, तो ये आ गया 31 दिसंबर, साल का अंतिम दिन और 2023 का समापन। तो मैं अपने प्यारे बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं, ये साल तो गया, अब जो आने वाला साल 2024 है वो आपके जिंदगी का सबसे मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर होना चाहिए। जिस साल आप अपने जीवन के कैरियर को डिसाइड करने जा रहे हैं, ये साल आपका बेस्ट ऑफ द ईयर होना चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस साल आप बनेंगे डॉक्टर और करेंगे लोगों की सेवा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने सपने को करने जा रहे हैं साकार, और 2024 आपके जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन साल होने वाला है। और मेरी यही शुभकामना है, आने वाले नए साल में नई एनर्जी, नए उत्साह, नए जोश के साथ आप जिस ड्रीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके सारे सपने पूरे हो। मेरी ईश्वर से यही शुभकामना आप लोगों के साथ है। ये साल गया और बहुत अच्छे से गया, इसीलिए आज मैंने आप लोगों के लिए एक दो लाइन गुनगुनाया, वो भीगे पल, वो भीगी यादें, वो तन्हा रातें, भूला नहीं। जो गया सब कुछ खत्म, अब उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। आज आप लोगों ने टेस्ट दे दिया होगा बेटा, तो टेस्ट देने के बाद आज कि पेपर का डिस्कशन, मुझे पता है पेपर बहुत अच्छा करके आए होंगे आप लोगों ने। केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों ने बहुत अच्छा तैयार किया था, क्योंकि इसका वीडियो सॉल्यूशन मैंने आपको बना करके भेजा हुआ है, पीवाईक्यू भी भेजा था, टॉपिक वाइज भी भेजा था। तो चलिए बेटा, बिना लेट किए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज मिल गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहां यूज किया जाता है बेटा? तो देखो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की जब आप बात कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। फिलहाल जरा यहां देखिएगा, रिएक्शन दिया हुआ 2SO2 O2 चेंज इनटू 2SO3। बेटा जी, सबसे पहले आप लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन माइनस DSO2 अपॉन DT। मौसम है सुहाना, पकौड़ी चाय खाना, रजाई के अंदर सोते जाना। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए है ये गाना। तो पहले मुझे बताना क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे भाई। DO2 अपॉन DT की वैल्यू दे दिया है, और मेरे से पूछ रहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO3। एकदम मुंह जवानी क्वेश्चन, अपने से पूछता है DSO2 अपॉन DT। कुछ नहीं, 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू पावर -4, और ये आ गया 1। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। सभी लोगों ने लगाया होगा बेटा, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। ये देखिए आपकी खिदमत में दूसरा क्वेश्चन। अब पहले लिखोगे dx बाई dt माइनस 1/2 dy बाई dt टिंग टिंग dp बाई dt टिंग टिंग। अब आप कंपेयर करो भैया, बोलो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, इसका जो अपीयरेंस है हाफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई। बिल्कुल सही आंसर हमारा सी। टिडिंग 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 टिडिंग। ये साल दूसरा था, वो साल दूसरा है। कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन 2A plus B change into A to B, 2A plus B change into A to B. The reactant A will be decrease at
ठीक है ना। अब देखिए ए का जो डिक्रीज है इसके कितना गुना है, 2 गुना है, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज द 2 टाइम ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, यानी 53 का आंसर आ गया बी। टिंग 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 टिंग, वेरी वेरी इजी इजी क्वेश्चन आया है, बच्चों ने प्यार से इसको लगाया है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी क्या तुम्हें याद है? कोलिजन थ्योरी मैंने बताया था, मॉलिक्यूल को टकराया था, टकराने के बाद एनर्जी का एक्सचेंज कराया था, उस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से तुमको एक्टिवेशन एनर्जी आया था, उस एक्टिवेशन एनर्जी से तुमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया था। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली एनर्जेटिक होता है जो टूट के प्रोडक्ट बनाता है, ये बात मैंने तुमको कई बार समझाया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बेटा कोलिजन जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। आपको पता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। इस बीच के एनर्जी को हम एनर्जी बैरियर कह जाता है। तो एनर्जी बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर सी, 55 का आंसर हो गया बेटा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to reactant to convert it into product, that is called the threshold energy। आप जानते हैं बेटा कोई भी काम करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, और यहां से यहां तक की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो भैया ये एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बोला एंडोथर्मिक प्रोसेस, प्रोसेस मेरा एंडोथर्मिक, प्रोसेस मेरा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब मैं क्या बोलूंगा, ये देखो जी, एंडोथर्मिक का मतलब होता है प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि डेल्टा H इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ओके, अब ये हमारा डेल्टा H जी, और ये वैल्यू जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा H। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा H। ओके ओके, अब कह रहा है एन एक्टिवेशन एनर्जी 15, यहां से यहां तक क्या है बेटा 15 है, और डेल्टा H कितना है 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 10 5 15, आंसर हो जाएगा कितना 10, यानी 50 सी का आंसर है सी। ओ 58। अब देखिए लार्ज नंबर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। भाई देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर होता क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी घटती है, नहीं सॉरी, कैटलिस्ट यूज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी घटती है, लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो नंबर ऑफ एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। जितने ज्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन। 58 के बाद आगे हम लोग 59। टिडिंग 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 टिडिंग, देखिए ln A minus EA upon R 1/T। This is y-axis, this is C, this is minus M, this is X। तो बेटा जी अगर आपको विच प्लॉट विल गिव यू एक्टिवेशन एनर्जी, तो ln K और 1/T के बीच जो ग्राफ बनाओगे ln K वर्सेस 1/T, यानी 59 का आंसर है डी। टिडिंग 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 टिडिंग, आज ये साल जा रहा है, नया साल आने वाला है, नई उम्मीदें लाएगा, नया साल आएगा, फालतू का बकवास खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चों का कैरियर बन जाएगा, सारे बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, मेडिकल कॉलेज जाएगा, न्यू ईयर मेडिकल कॉलेज में बनाएगा। ठीक है ठीक है, सोच रहे होंगे तुम लोग आज बुरे सर बड़े मूड में है। जी हाँ, क्योंकि ये साल दूसरा था, वो साल दूसरा है। तो ये बताइए, ये आ गया लॉग के, ये क्या है बेटा तुम्हारा लॉग के, ये टाइम इनफाइनाइट, ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई 0, देन लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए। आंसर क्या हो गया डी।
60 का आंसर डी। हो ओ माय गॉड, एंडोथर्मिक। देख बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, ठीक है ना। ये देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी, एंडोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा डेल्टा एच से ज्यादा होगी, लेकिन बेटा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये है तुम्हारा डेल्टा एच, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द एक्सो। एक्सो मैंने याद रखा था, सो माने सब, यानी एक्सोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच के बराबर होती है, एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच से ज्यादा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी लेस देन डेल्टा एच भी होती है, सारी कंडीशन पाई जाती है, लेकिन वो होती है एक्सो में। एंडो में हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, मोर देन डेल्टा एच, यानी 61 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए, इफ कंसंट्रेशन, बेटा पहली बात तो याद रखिएगा, रेट कांस्टेंट सिर्फ एक पे डिपेंड करता है, वो है टी। इस और बाकी किसी भी चीज पे रेट कांस्टेंट हमारा डिपेंड नहीं करता, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका के। सेलेक्ट द रेट लॉ। लॉ हो गया है, ये लॉ है बेटा, लॉ नहीं है लॉ, रेट लॉ। इसका मैंने बताया था आपको, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है ढपना मेथड? याद आ रहा है ढपना मेथड? ढपना मेथड क्या था बेटा, याद करो, ढपना मेथड क्या था? ओ दो वैल्यू सेम, इसको ढकना, दैट इज कॉल्ड द ढपना मेथड। अब ये बताओ, ये कै गुना? 2 गुना। ये कै गुना? 8 गुना। ये 2 गुना, ये 8 गुना, तो पावर कितना? 3। बोलो जी, पावर कितना? 3। ये दोनों तो हो गए खल्लास, अब इन्हीं दोनों में होने वाला है कोई। चलो पहले 1 और 4 इक्वेशन से मैंने निकाला। देखो बेटा, ये 8 गुना और ये 2 गुना, ये डबल, तो ये क्या गुना हुआ? 8 गुना, यानी इसके ऊपर पावर कितना हो गया? 3। पहला आ गया। दूसरा देखो जी, देखो 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 देखो, जल्दी देखो। अब 2 वैल्यू सेम करो, 2 वैल्यू, चलो मैंने इसको सेम कर दिया, इसको ढको 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 ढको। 12 24 कै गुना? 2 गुना। 1 से 2 कै गुना? 2 गुना, पावर 1, ये 3, तो आंसर हो गया सी। ये सब क्वेश्चन तो बेटा आप एकदम ओरली सॉल्व करोगे फटाफट। देखो भैया, रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में कह रहा है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये वैल्यू है 1.25। आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह भी दिया है, के की वैल्यू 6.2 इंटू 10⁻⁴ दे दिया। ये प्लस नहीं है बेटा, ये इनटू है, याद रखना, इस सब में इनटू है, पहला आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट फटाफट। अब देखो बेटा, टाइम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप जानते हैं, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है A0 - AT/T। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यू अगर निकालना, द टाइम required to go to completion, initial value, which rate according to zero order kinetics, k is the rate constant, तो बेटा k इक्वल टू सीधे हो जाएगा a/k, सीधे कंप्लीशन की तरफ चला गया a/k। कंप्लीशन मींस ये वैल्यू हो गई आपकी 0। चलिए अगला, k for a zero order reaction is 2 into 10⁻²। if the concentration, कुछ नहीं करना है बेटा, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब A0 - AT/T। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना बेटा, कंप्लीशन का मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, तो AT कितना हो जाएगा? A0, और ये हो जाएगा वहां पे 0, A0। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, k की वैल्यू आपको गिवन है 2 into 10⁻², और इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये 25 मिनट के बाद 0.5 है, A0 की वैल्यू निकाल दीजिए। A0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 66 की वैल्यू आ जानी है बेटा आपकी D। तो चलिए 66 की वैल्यू हो गई D। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। अब देखिए इसका यूनिट बताइए। तो बेटा देखिए, रेट कांस्टेंट, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व द गैसेस रिएक्शन, गैसेस प्रोडक्ट, द यूनिट ऑफ इट्स रेट इज इक्वल टू क्या होता है? dp/dt, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। रेट के हो गया आंसर सी। चलिए, ना 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 ना। अब बताइए ना, इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, 3/4 खत्म तो बचा कितना भाई? 1/4, 1/2 पे कितना होएगा? 2, यानी 3/4 इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। अब ये आपको दे दिया है 32 इंटू 2 इंटू टी हाफ, तो खटाक से बता दीजिएगा आंसर 16। तेनू लगी आई 16 साल, मुंड तेरे पीछे पड़ गए। अगला देखिए बेटा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट शोइंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिमेन आफ्टर 40 मिनट इफ टी हाफ।
पहले देखो इसको सिंपल है तो मुंजवानी लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। रिमेन रिएक्टेंट शोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आफ्टर 40 मिनट्स। तो पहले देखो बेटा K 0.693 अपॉन T हाफ, 0.693 अपॉन कितना हो गया 20। फिर उसके बाद K इक्वल टू 2.303 बाई T, ये टाइम कितना हो गया 40, और उसके बाद है log A0 बाई 80। ठीक है, अब यहां पर हमें ये देखना है K की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, और ये 40 मिनट के बाद ये कितना बचेगा A0 के रिस्पेक्ट में, आप उसको उठा लीजिए, इसको मान लीजिएगा इनिशियली 1, और ये रख के सॉल्व करिएगा, आपका आ जाएगा। लेकिन मुंजवानी अगर सॉल्व करना हो तो देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है, N इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन T हाफ। ये हो गया 40/20, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना आ गया 2, यानी कितना बार उसको आधा करना है 2 बार। तो पहली बार आधा होगा तो 1/2, दूसरी बार आधा होगा तो 1/4, आंसर आना चाहिए 1/4। तो 69 का आंसर है 1/4, और इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करोगे तो 1/4 ही आएगा। चलिए द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बेटा देखिए एसिड हाइड्रोलिसिस की अगर आप बात करते हो ना, तो मैंने आपको बताया था बेस हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में जो होता है ना बेटा, वाटर जो होता है ना वो एक्सेस में होता है, रेट उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए बेटा ये जो होता है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आंसर इसका क्या हो गया डी, 70 का डी ऑल। What is the half-life radioactive substance 87 of this disintegrated in 40 minutes? हाफ लाइफ आपसे पूछ रहा है, यानी कि T3/4 की बात कर रहा है। चलिए इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूले से पहले बताते हैं। K इक्वल टू 2.303/T, लॉग इनिशियल था 100, खत्म हो गया 87.5। ठीक है ना, और व्हाट इज द हाफ लाइफ पूछ रहा है मुझसे, और इतना होने में लगा है 40, एंड K इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K की वैल्यू सेम होगी, और यहां से दोनों को इक्वेट करके T हाफ की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो 71 का आंसर आ जाएगा D। अब सॉल्व कर लीजिएगा। 71 के बाद आगे आते हैं बेटा रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्टर। पहले देखिए K इक्वल टू होता है मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, यानी हम इसको लिख सकते हैं मोल 1 - n, और ये लीटर नीचे 1 - n, ऊपर जाएगा तो n - n हो जाएगा। तो यहां से बेवकूफ बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन। पहली बात मैं आपको बता दूं, टी हाफ डायरेक्टली कर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या, दिस इज 0, इंडिपेंडेंट है तो फर्स्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज सेकंड। आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन को डबल, इफ डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल हाफ लाइफ, यानी कि ये क्या होगा 0, इसको डबल किया, डबल हो गया तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। 73 का डी। इसी के नीचे दिया था 74 हाफ लाइफ पीरियड। अगला क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए कि हाफ लाइफ पीरियड कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ Ab3 50 mm इज 4 and 100। देखिए ये 50 से 100 हुआ, 50 से 100 होने का मतलब क्या हुआ, डबल। 4 से 2 ये हाफ हो गया, मतलब कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एक को डबल कर रहे हैं, दूसरा क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री। dA अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 dB अपॉन dt, इस माइनस लगा दीजिएगा, आगे माइनस लगा हुआ है, 1/4 dC अपॉन dt। ये आ गया, ठीक है ना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। बेटा कभी अलविदा मत कहना, मेडिकल कॉलेज में जाना, डॉक्टर बन जाना, याद रखे रहना। तो बोलो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा कि 99.9%, तो K इक्वल टू 2.303 by T 99.9%, log
100 माइनस 99.9%, यहां से k, फिर उसके बाद k इक्वल 2.693 अपॉन t 50%। इसकी टाइम आपको दोनों में रेशियो लेना है, तो t ये और ये t इन दोनों को आपस में 10 टाइम आ जाता है बेटा, 77 का आंसर हो जाएगा C। चलिए आगे बढ़ो भाई। फिर आ गया विच इज इनकरेक्ट, यूनिट ऑफ के फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, यहां पे यही वाला जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए 78 का सी, 78 का सी। ओके, 79 का एक्सप्रेशन आप लोग जानते हैं, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई पावर माइनस के टी होता है। इसको नीचे लाइए तो सी टी ई पावर माइनस के टी ऊपर जाएगा सी नॉट, तो सी टी ई पावर के टी इज इक्वल टू सी नॉट। यहां से आप देख लीजिएगा सी टी बी आंसर जो है इसका सही है। चलिए अगला, ठीक है बेटा, तो अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कुछ नहीं है, पहले आपको लिखना था ए बी 5, तो माइनस डी ए बी 5 अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/4 डी बी अपॉन डी टी। अब इनकी वैल्यू पुट करिए तो ये हो गया के ए बी 5, ये हो जाएगा के 1 ए बी 5, 1/4 के ए बी 5, ये सब कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू k1 इज इक्वल टू k2 अपॉन 4। अब यहां से रिलेशन आप निकाल सकते हैं, सिंपली रिलेशन निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। तो देखिए बेटा, ये हो गए आपके क्वेश्चंस। फिर आगे हम लोग देखिए सेम यही क्वेश्चन इसी पर भी बेस्ड है, ये भी आपका आसानी से हो जाएगा बेटा। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेटा। अभी फिर इसके आगे भी हम लोग क्वेश्चन देखते रहेंगे, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, सेलिब्रेट करते रहिए, खूब एंजॉय करिए, मस्ती करिए, एंजॉय करिए, खूब आगे बढ़िए बेटा, खूब तरक्की करिए, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 81, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, जैसे DN2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 DNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 DO2 अपॉन dt। अब यहां से इसकी वैल्यू रखेंगे तो KN2O5 ये हो जाएगा K2N2O5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 K3N2O5। ठीक है, अब यहाँ पे N2O5 कैंसिल, K1 इज इक्वल टू K2/2 इज इक्वल टू 2K3, और यहाँ पे 2K1 इज इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3। ये यहाँ पे हमको रिलेशन मिल गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो गया ए। बहुत अच्छे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टिंग 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 टिंग। पहले ये बताइए, ये हमारा मेन स्टेप है और ये स्लो स्टेप है, एंड स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट इक्वल टू KO3। अब मैंने देखा O जो है हमारे मेन रिएक्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब ये इंटरमीडिएट है, इसकी वैल्यू हमें कहीं ना कहीं से निकालनी होगी, तो हम इसको यहां से निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड इज इक्वल टू O2O अपॉन O3। अब यहां से O की वैल्यू निकालेंगे और उठा करके यहां पर पुट कर देंगे, और जब आप पुट करोगे तो K ये हो जाएगा K फॉरवर्ड K बैकवर्ड O3 अपॉन O2, ठीक है ना, O3 अपॉन O2, और फाइनली ये हो जाएगा O3। तो यहां से ये रेट कांस्टेंट हो गया, O3 का स्क्वायर और O2 पे -1, O3 का स्क्वायर और O2 पे -1। इस तरह के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलिए आगे आते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है तो K इक्वल टू 2.303 बाई T log A naught upon AT, but decreases, this is 1 and this is 0.25 and this is 20 and you have to find the value of K। यहां से आ जाएगा आंसर D। टिंग 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 टिंग। अब यहां देखो बेटा, मैं ग्राफ में बताता हूं आपको, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तुरंत पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद कह रहा है कि 50% टाइम एट 4 मोल। पहली बात तो हाफ लाइफ जो होता है
वो हाफ लाइफ कभी भी हमारा जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो कंसंट्रेशन आप बदलते रहिए, टाइम में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसमें सबसे पहले ना एक काम करते हैं, ये जो आपका आइसोप्रीन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको बेटा मैं एटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। सपोज इसको मान लिया मैंने ए, ये जो है हमारा बी और ये जो है सी, यानी ये रिएक्शन कुछ ऐसे है, ए चेंज इनटू बी प्लस सी। मैंने माना टाइम t इक्वल टू 0 है, ये पी नॉट, ये 0 और ये 0। टाइम t इक्वल टू टी डैश पे पी नॉट माइनस एक्स, एक्स और एक्स, इसमें टोटल टाइम प्रेशर जो है वो पीटी है, तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया पीटी, एक्स एक्स कैंसिल, पी नॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया पीटी, एक्स इक्वल टू पीटी माइनस पी नॉट। अब हम लोग जानते हैं k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट माइनस एक्स। अब इस x की वैल्यू यहां लाके पुट कर दीजिएगा, तो 2 पी नॉट माइनस पीटी आएगा, यानी कि आंसर नंबर 1 आना चाहिए। तो जब भी देखिए प्रेशर के क्वेश्चंस की बात करता है, तो बेटा प्रेशर में ना हमेशा कंटेनर का टोटल प्रेशर आपको देगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन में कहेगा तो कहेगा इसका कंसंट्रेशन इतने समय बाद इतना था, लेकिन जब भी प्रेशर की बात करेगा ये टोटल प्रेशर आपको बताता है। चलिए अगले क्वेश्चंस में आते हैं। 90% decomposition in 366 according to first order reaction half life, the K equal to 2.303 by T log A naught upon AT। बेटा A naught जो है 100 है और 90% डिकम्पोज है, तो बचा कितना है? 10, और इसका टाइम है 366। अब K बराबर होता है 0.693 अपॉन T हाफ, तो K की वैल्यू वहां पुट करिए और T हाफ क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। चलिए फिर है द एक्सप्रेशन विच गिव 1/4 ऑफ द लाइफ। पहली बात तो देखिए T 1/4 का मतलब क्या होता है? K इक्वल टू 2.303 बाई T log 1, और ये 1/4 बचा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां से आप चेक कर सकते हो बेटा, ठीक है ना, द एक्सप्रेशन विच गिव 1/4 लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर आप देखिए बेटा सीधे सीधे ये 87 में है बेटा 2.303 by 3, 1/4 खत्म हो गया, 1 माइनस 1/4, ये बचेगा 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा। जहां T 1/4 बोला ना, देखिए T 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4 खत्म है और बचा कितना है? 1 माइनस 1/4, तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 87 का जो है D 4/3। समझ रहे हो ना बेटा? जैसे यहां पर T ऐसे देख, पहले समझ लो इसको, T 1/4 का मतलब हुआ इनिशियल जो है 1 है, खत्म हमारा हो गया 1/4, बचा है A नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/4, दैट इज इक्वल टू 80, ये मतलब हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 द एक्सप्रेशन व्हिच गिव, 87 तो हो गया ना, एक मिनट देख लेते हैं बेटा, 86 हो गया, 87 हो गया, 88 में कह रहा है the rate constant for zero order reaction is this, if the concentration of reactant after 30 minutes is this, then initial zero order reaction है ना, तो K इक्वल टू A नॉट माइनस 80 अपॉन T। टाइम आपको दे दिया है 30 और ये दे दिया है आपको 0.2 और ये दिया है 0.05, तो K की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए द रेट कांस्टेंट, तो 88 का आंसर जो है वो है बी। चलिए T89 1 by taken at a concentration of reaction drop to 3/4 of its, if the rate constant for the first order reaction is K, then T 1/4 can be, तो T 1/4 can be taken as the time for concentration of reactant to drop to 3/4, 1/4 से 3/4, ठीक है, of its initial value, if the rate constant for the first order reaction is K, then T 1/4, ठीक है ना।
T1/4 हमें बताना है, तो पहले देखिए अगर सिर्फ T1/4 कहता तो क्या होता, K इक्वल टू 2.303 बाई T log 1/3/4, और यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सीधे आपका आंसर आ जाएगा बी, 89 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको मैंने बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। यहां से लिखेंगे DNO2 अपॉन DT 1/2 इज इक्वल टू DN2O4 अपॉन DT इज इक्वल टू K1 NO2 पे स्क्वायर माइनस बैकवर्ड N2O4, ये हो जाएगा K2। ठीक है ना, ये K1 और K2 ये हो, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये K2 है, ये मान के चलिए। ठीक है ना, ये K2 होगा। अब यहाँ से पूछा मैं डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, तो भैया 2 से यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर दो, 2K1 NO2 का स्क्वायर 2K2 N2O4, 90 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए 91, फॉर ए रिएक्शन, तो देखिए बेटा मेन रिएक्शन होती है K इक्वल टू A e पावर माइनस 4000 बाई T, तो यहां पर होता है K इक्वल टू A माइनस EA बाई R T, यानी कि यहाँ पे जो EA बाई R है ये दिया हुआ है हमें 4000 और कैलोरी में चाहिए इसकी वैल्यू 2, तो सीधे हो जाएगा 8000। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है बेटा, हमने बोला एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। पहला स्लो है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, फास्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम। सीधे आंसर यहाँ पे निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 93। 93 में देखिए 6HBrO3, अगर हमें Br और इसका रिलेशन लेना है सिर्फ, तो हम लिखेंगे 1/5 DBr माइनस DT, और उसके बाद ये हो जाएगा 1/3 DBr2 अपॉन DT, ये 5 यहाँ आगे आ जाएगा, DBr माइनस DT इज इक्वल टू 5/3। ठीक है ना, यही चेक करिए, तो 93 का आपका सी आ जाएगा 5/3। चलिए अगला 94, द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले आप इसमें K निकालिए, जैसे कि K कैसे निकलेगा, देखिए रेट इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है 0.5, ये है 1.5 इंटू 10⁻⁻², यहाँ से K की वैल्यू आ गई एंड K इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। इस K की वैल्यू यहाँ पुट करिए और T हाफ फाइंड कर लीजिए, तो 94 का आंसर आ जाएगा C। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2AB डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर 4, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डबल। भाई देखो अगर एक को डबल कर रहे हैं तो दूसरा डिक्रीजेस बाय 4 हो जा रहा है, मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा -2। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए बेटा ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, जब K1 इक्वल टू K2 होगा 16 E माइनस 2000 बाई T 10⁻15 E माइनस 1000 बाई T, तो एक काम करते हैं इसको नीचे ले जाते हैं, ये नीचे गया तो हो जाएगा ये 10 इक्वल टू E पावर, सब कटकुट कर मचाने के बाद T आएगा, क्योंकि ये इसके नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2000 बाई T माइनस 1000 बाई T। अब दोनों साइड में जो है आपको लेना लॉग बेसी पावर 1000 बाई T, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2.303 लॉग बेस 10 इक्वल टू 1000 बाई T, और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो T इक्वल टू 1000 बाई 2.303 आ गया आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इन द रिएक्शन N2 plus 3H2 चेंज इनटू 2NH3, तो आपसे पूछा DNH3 by DT, द वैल्यू ऑफ सिंपल है 1/3 DH2 अपॉन DT इक्वल टू 1/2 DNH3 अपॉन DT। हमें निकालना है DH2 by DT, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, सीधे आ जाएगा 97 का आंसर आ जाएगा बी। चलिए 97 के बाद है 98, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट रिएक्शन इज दिस, तो सीधे बेटा K की वैल्यू K इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ हो जाएगा।
ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर नहीं होता है, पहला ऑप्शन ही इस पकड़ में आ गया। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए जो होता है वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये थे बेटा आज आपने जो टेस्ट दिया उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन। तो बेटा जी आज आपका इस वर्ष का अंतिम दिन है और मैं ईश्वर से यही चाहूंगा कि ये जो वर्ष में जो भी दिक्कत परेशानी रही सब कुछ खत्म हो जाए, आगे आने वाला वर्ष जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। और सबसे बड़ी बात है 2024 में आप नीट का एग्जाम देंगे, वो एग्जाम क्वालिफाई करिए आप और अपने सपने को साकार करिए, माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करिए। और इसी पेपर के साथ मैं आप लोगों को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला कल आपका हो। थैंक यू सो मच बेटा, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट।